हाय गाइज, नमस्ते। स्वागत है आपका। गाइज, आज का जो वीडियो है ये इस बारे में है कि अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं और आप साइड से एक पार्ट टाइम के तौर पे स्टॉक मार्केट का काम करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में आकर के आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक एक्टिव इनकम के तौर पे पैसा जनरेट करना चाहते हैं। आप कुछ अपना जो आपके पास टाइम है वो टाइम निकाल करके और फिर आप उससे पैसा जनरेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में आकर के। तो आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। दोस्तों, आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां पे आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, और भी कुछ टूल्स हैं इसके अलावे भी, शेयर मार्केट में हिस्सेदार बनने के अलावे भी, जिसके थ्रू आप पैसा यहां से अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपनी XYZ का शेयर खरीदते हैं और उसको भाव बढ़ने में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। ऐसे ही आप किसी F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और भाव बढ़ने पे बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, या फिर भाव घटने पे बेचते हैं तो आपको लॉस होता है। तो ऐसे ही आप उसमें आकर के प्रॉफिट लॉस जैसे भी मतलब आप खरीद बेच सकते हैं और आप इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है और काम करना है तो आपके पास जो ट्रेडिंग टाइम होता है 9 बजे से लेकर के और शाम के 3:30 बजे तक जो होता है टाइम, 9 बजे मार्केट ओपन होने लग जाता है और 3:30 के आसपास मार्केट क्लोज होता है। तो इस बीच अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आप निकाल करके काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस बीच टाइम नहीं है तो फिर आप स्टॉक मार्केट का काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, खरीदने के लिए 5-10 मिनट का टाइम चाहिए होता है, बेचने के लिए 5-10 मिनट की टाइम होना चाहिए होता है। तो अगर आपके पास 5-10 मिनट का भी टाइम है तो आप आ सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कारोबार किस ढंग का है, आपके पास कितना टाइम बचता है, आप अगर कहीं पे एंगेज हैं तो आप कितने देर के लिए उस काम में एंगेज हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और आपको 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम है इसमें आपको फुर्सत निकालना पड़ेगा। चाहे आप जितने देर का भी निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके काम के नेचर के हिसाब से, ये डिपेंड करता है आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। तो आप उसके हिसाब से तय करें, आप जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन आप सबसे पहले ये तय कर लें कि आप कितने देर टाइम दे सकते हैं। अगर आप फुल टाइम दे सकते हैं तो भी मैं अभी आपको शुरुआत में कभी नहीं कहूंगा, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उसको उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फुल टाइम अभी आइए। अभी आपको शुरुआती दौर में एक तरीके से मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को समझना है, ये समझना है कि कैसे कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे कैसे यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, एक्टिव इनकम कैसे कैसे किया जा सकता है, पैसिव इनकम कैसे कैसे किया जा सकता है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जिसके लिए आपको वहां बैठना पड़े, आपको उपस्थित रहना पड़े, और वैसा इनकम ही एक्टिव इनकम कहलाता है। पैसिव इनकम वैसे इनकम को कहते हैं जहां आप उपस्थित ना भी हो, आपका लगाया हुआ पैसा या फिर आपका लगाया हुआ जो ब्रेन है उसके थ्रू आप पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। आप वहां प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे, फिर भी पैसा आपका बन रहा है, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी जमीन को खरीद के छोड़ दिया और आने वाले टाइम में जमीन का वैल्यू बढ़ गया, आपने उसको बेच दिया, तो ये जो इनकम हुआ ये पैसिव इनकम हुआ। आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया, खरीद के छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो ये जो इनकम हुआ ये पैसिव इनकम हुआ। लेकिन यदि आपने कोई दुकान खोला है, या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं, या फिर आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको उस केस में वहां पे प्रेजेंट होके काम करना पड़ता है, आपको वहां मौजूद रहना पड़ता है। और जब आप मौजूद रहते हैं तो वैसे वैसे मौजूद रह के कोई इनकम आप जनरेट कर रहे हैं तो वैसे इनकम को ही एक्टिव इनकम कहा जाता है। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आपके पास टाइम कितना निकल पाता है इस काम के लिए। अगर आपके पास टाइम 1 घंटा निकल पाता है तो उसके लिए अलग रास्ते हैं, 1 घंटे के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 घंटे से ज्यादा का टाइम है तो आप कैसे फुल टाइम, में कभी आपको नहीं कहूंगा शुरुआती टाइम में आप फुल टाइम के लिए आए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एबिलिटी पे, आपके टाइम के, मतलब कि आपके पास कितना टाइम मौजूद है उसके हिसाब से ये निर्भर करता है आप पर। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको बताने जाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं वो सारे वीडियोस। समझ ना आए कोई बात तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन
आप कैसे, एक तो आप पहले डिसाइड करिए कि आप आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है कहीं पे 9 to 5 या 9 to 7 का जॉब कर रहा है, या 10 to, जब भी किसी भी टाइम से किसी टाइम तक वो जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति, तो भी आ सकता है। और कोई व्यक्ति फुल टाइम अगर उसके पास समय है तो भी आ सकता है। और कोई व्यक्ति अगर खेती बाड़ी करता है या फिर कोई दुकान धंधा अपना करता है खरीदने बेचने का कुछ भी, वो लोग भी आ सकते हैं इसमें। लेकिन जैसे आपके पास टाइम का जिस ढंग का अवेलेबिलिटी है उसके ही हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और क्या आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नौकरी वालों के लिए बात करूंगा, जो लोग नौकरी करते हैं कहीं पे जॉब करते हैं, उनको क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। गाइस, जो लोग नौकरी करते हैं उनको एक डेफिनेट टाइम के लिए प्रेजेंट रहना पड़ता है ऑफिस में अपने काम के लिए। जैसे 9-10 बजे से वो जाते हैं और एक डेफिनेट टाइम तक वहाँ रहते हैं, और वो जिस ऑफिस में काम करते हैं उससे रिलेटेड वो उनका जॉब जो भी रहता है उसको वहाँ पे करते हैं। तो ऐसे में उनके पास टाइम कई बार कई केसेस में नहीं होता है और कई केसेस में टाइम उपलब्ध होता है। ये डिपेंड करता है उनके जॉब का प्रोफाइल कैसा है, किस ढंग का उनका काम है। तो नौकरी करने वालों के पास मैं ये मान के चलता हूँ कि 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का टाइम एक एक अंतराल पे, मतलब 3-4 घंटे में 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिल जाता है हर 3-4 घंटे में। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो उस 12 घंटे में आपको 2-3 बार ऐसा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो उसमें 1 से 2 बार 20 मिनट 25 मिनट का टाइम मिल जाता है। और जो मार्केट आवर्स हैं वो तो आपको पता ही है कि 9 बजे से मार्केट शुरू होता है और 3 बजे के आसपास मार्केट क्लोज होता है, 3:30 के आसपास क्लोज होता है, 3:30 में क्लोज होता है यानी। तो आप 9 बजे से लेके 3:30 तक मार्केट को वॉच करें। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप मार्केट को वॉच करिए पहले कि कैसे मूवमेंट होता है, कौन कौन से शेयर्स हैं, शेयर्स में कैसे खरीद बेच किया जाता है। पहले आप शुरुआती टाइम में इसको वॉच करें, ठीक है। नौकरी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप 1 महीने 2 महीने जब वॉच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप इसमें आप इसमें आपके लिए क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके लायक काम क्या है। आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर आपको धीरे धीरे कई सारी बातें पता चलने लग जाएंगी। लेकिन शुरुआत में आपको वॉच करना पड़ेगा कुछ टाइम तक के लिए। तो आप पहले वॉच करिए और उस दरमियान आपको क्या करना है इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप आ सकते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट में आके अपना एक जर्नी शुरू कर सकते हैं अलग से। अच्छा, दूसरा, वैसे लोग जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस धंधे में है, जिनके पास फुर्सत नौकरी के मुकाबले ज्यादा होता है, ऐसा मान के चला जा सकता है। हालांकि ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चल सकते हैं आप कि उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा होता है। तो वैसे लोग जो किसी धंधे में हैं, जो कोई रोजगार करते हैं, अपना रोजगार हुआ या फिर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप सबसे पहले एक अपना कैपिटल अलग करिए, एक पैसा अपना अलग करिए। और अलग करने के बाद शुरुआत में आपको भी तो समझना ही पड़ेगा मार्केट को, आपको आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आपके पास जितना भी टाइम बचता है उस टाइम में आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट के मूवमेंट को समझना पड़ेगा, न्यूज को समझना पड़ेगा, स्टॉक्स को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि प्राइस कैसे अप डाउन फ्लक्चुएट ये सब चीज कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। एक बार जब आप ये देख लेते हैं तो आपको एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्टिवली इनकम करना है या फिर पैसिवली इनकम करना है। देखिए, नौकरी वालों के लिए एक्टिवली इनकम तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास टाइम ज्यादा होता है कंपेरेटिवली, तो वो चाहे तो एक्टिवली इनकम कर सकते हैं। वो मतलब उनके पास इतना टाइम होता है, तो पहले वो डिसाइड करें कि उनको एक्टिव इनकम करना है या फिर पैसिवली पैसा जनरेट करना है स्टॉक मार्केट से। ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा जो भी लोग रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उनको। एक बार जब आप डिसाइड कर लिए कि हमें पैसिवली इनकम जनरेट करना है, तो फिर आपको स्टॉक्स को खरीदना बेचना पड़ेगा, और फिर आपको स्टॉक्स के मूवमेंट को समझना पड़ेगा। और भी रास्ते हैं और भी टूल्स हैं जिसके थ्रू आप मतलब कि पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और भी तरीके से किए जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये रोजगार वालों के लिए हो गया, मतलब वो भी आ सकते हैं, मेरा ये कहना है। मतलब नौकरी वाले भी आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आके धंधा कर सकते हैं,
और फिर जो रोजगार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर मतलब जिनके पास टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है नौकरी के से, तो वो लोग आकर के भी अपना काम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। तो बेसिकली नौकरी वाले भी आ सकते हैं, कोई रोजगार करने वाले भी, बिजनेसमैन भी आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा घर गृहस्थी में काम करने वाली महिलाएं, या फिर खेतों में काम करने वाले जो किसान लोग हैं वो लोग भी आ सकते हैं, या फिर गांव देहात में जो लोग मजदूरी, मतलब जिनके पास समझ है, लेकिन मजदूरी कहने का मतलब मेहनत वाला जो काम करते हैं लेकिन समझ है, वो भी आ सकते हैं। मतलब हर तरह के लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। बस समझना है आपको कि आपको यहाँ पे आके करना क्या होता है, आपको स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आप कोशिश किए समझने का और आपको समझ में आने लगा, तो इसका मतलब समझिए कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है, एक लोग सोचते हैं कि नहीं ये बहुत रिस्की है, यहाँ पे पैसा जाता है, लोग का पैसा डूबता है, ये सब तमाम तरह के सवाल जो सोसाइटी में जो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उसके आधार पे लोग सोचते हैं कि नहीं बहुतों का तो पैसा डूबता है। देखिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, है ना, हर फील्ड में फायदा है और नुकसान है, तो इसका भी नुकसान वाला चीज ज्यादा दिखाई पड़ता है, जैसे बाकी सारे चीज का नुकसान पहले दिखाई पड़ता है। तो आपको ये समझना है कि नुकसान आपको हो रहा है क्या। अगर आपको नुकसान हो रहा है तभी आप एक, मतलब कि एक ऐसा ओपिनियन बनाएंगे कि हाँ इस क्षेत्र में नुकसान होता है। अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है, आप अगर सही रास्ते पे हैं, तो मान के चलिए कि बाकी किसी को भी होता है उससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये देखिए कि आपको क्या होता है, आप खुद एक बार अपने, मतलब अपने ऊपर एक बार स्टॉक मार्केट में उतर के देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप किसी के कहने पे, कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कह दिया कि नहीं आप स्टॉक मार्केट में तो फलाने का पैसा डूब गया, उनका डूब गया, उनका पैसा आया ही नहीं, ऐसा कोई कह दिया, तो उसके आधार पे कभी आप ये डिसाइड मत करिए कि आपको भी लॉस हो सकता है। आप बिल्कुल मत डरिए, आप आइए, एक आपके पास जैसा भी आप जैसा भी वर्क करना चाहें इसमें, मतलब जो जिस टूल के साथ आप ट्रेड करना चाहें, चाहे इन्वेस्ट करना चाहें, आप आइए और आके आप ये देखें कि आपके पास, मतलब आपका वो चीज जिसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका वर्क कर रहा है तो समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, और आपका कोई चीज इसमें वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ दिन प्रैक्टिस किए, कुछ चीज सीखे, कुछ लर्निंग्स लिए, कुछ प्रैक्टिस किए और आपका वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपके लिए ये काम नहीं है, फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आप बिना किए एक ओपिनियन अगर बनाते हैं कि किसी के कहने पे कोई ऐसा आपको फीड कर रहा है आपके दिमाग में कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो गलत बात है, वैसा आप नहीं सोच सकते। आप बस ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप समझने में सक्षम हैं, ऐसा कुछ आप करने के काबिल हैं, आपके पास समय है, तो फिर आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताया कि आप क्या स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और भी आप किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो जब जब वीडियो आएगा आपके ही भलाई के लिए, और अपने थोड़ा बहुत में मुझे जो भी टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे पास खाली टाइम होता है मैं फिर वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप कुछ भी, अगर आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आपका कोई सुझाव हो, तो आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।